हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैंने 2 क्लास लिया है। एक क्लास में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया क्लास नोट्स से। उसमें मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है और किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, ये सब पढ़ाया। और दूसरे वीडियो में हमने NCERT लाइन बाय लाइन क्लासिफिकेशन टॉपिक को कवर किया है। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा किस में आता है? RH विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें पहला क्लास आता है किंगडम मोनेरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोनेरा मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम में सिर्फ प्रोकैरियोट्स होता है, जिसका एग्जांपल कौन कौन सा है? माइकोप्लाज्मा आता है, बैक्टीरिया आता है, एक्टिनोमाइसीट्स आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है। तो किंगडम मोनेरा क्या है? इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यूनिसेलुलर होता है किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होता है, किंगडम मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ को ऑब्टेन करते हैं या कंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। सेल्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड DNA। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? न्यूक्लियस में बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन किंगडम मोनेरा में जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, इसमें नेक्ड DNA होता है। फोर्थ पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होता है, जैसे राइबोसोम हुआ, इसमें एब्सेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड। फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ETC, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा का। देखिए, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हर काइंड्स ऑफ क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाता है। तो बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, ठीक है। तो जो स्फेरिकल शेप का होता है बैक्टीरिया उसको कोकस कहते हैं। कोकस किसको कहते हैं? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को। बैसिलस किसको कहते हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को। स्पाइरुलम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं और विब्रियो कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए, दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशंस लाइक एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में जो रहते हैं उसको हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उसको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं और मार्सी एरिया में जो रहते हैं उसको मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। दे डिफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals like cows, buffaloes. मिथेनोजेंस किस में प्रेजेंट होता है? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होता है? जो जैसे काउ जो होता है वो अपने फूड को इंटेक करता है, उसको गलाली उसको कहते हैं, वो करता है, उसको बाद फिर उसको स्टोमच में से फिर जो फूड रहता है उसको अपने माउथ में लाता है। अपने यूज़ के हिसाब से वो भोजन को अपने पेट से, इंटेस्टाइन से माउथ में लाता है, उसको च्यू करता है, फिर उसको स्वेलो करता है, उसको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल रूमिनेंट एनिमल्स क्या क्या है? काउज हो गया, बफेलोज हो गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस मीथेन के प्रोडक्शन में जो
इम्पॉर्टेंट होता है। डंग ऑफ दिस एनिमल्स। अब देखिए यू बैक्टीरिया क्या है। दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे कॉन्टेन रिजिड सेल वॉल। इफ मोटाइल कॉन्टेन फ्लैजिलम। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। वो रिजिड सेल वॉल, उसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। अगर वो मोटाइल होता है मतलब मूवेबल होता है तो उसको फ्लैजिलम कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। They contain chlorophyll A and carotenoids. They may be unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine or terrestrial. Some of them have specialized heterocyst cells to perform nitrogen fixation, Nostack and Anabaina. ठीक है, तो यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। अगर सेल वॉल मोटाइल होता है तो उसको फ्लैजिलम कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इनके पास क्लोरोफिल ए और कैरोटीनोइड्स होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है और फ्रेश वाटर होता है, मराइन होता है या टेरेस्ट्रियल होता है। इसमें से कुछ बैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसमें से दो एग्जांपल जो है वो नॉस्टैक है और एनाबाइना है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा देखते हैं। माइकोप्लाज्मा दे आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये सब किंगडम मोनेरा में ही आ रहा है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। They lack cell wall and can survive without oxygen. They causes disease in plants and animals. ठीक है, यहाँ तक माइकोप्लाज्मा तक किंगडम मोनेरा हो गया। अब देखिए प्रोटिस्टा में क्या कहता है। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है? क्राइसोफाइट्स होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, यूग्लिनोइड्स होता है, स्लाइम मोल्ड्स होता है और प्रोटोजोअन्स होता है। It includes all unicellular and colonial eukaryotes. इसमें सिर्फ यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और colonial eukaryotes होता है। Most of them are aquatic, forming plankton. Mode of nutrition may be photosynthetic, saprophytic, parasitic or holozoic. Flagella, if present, are 11 stranded with 9+2 arrangement of microtubules composed of tubulin. Genetic materials consists of 2 or more DNA molecules. They include diatoms and golden algae found in fresh water as well as in marine water. In diatoms, cell wall forms two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या हम लोग पढ़े? किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स आता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, यूग्लिनोइड्स आता है, स्लाइम मोल्ड्स होता है और प्रोटोजोअन्स होता है। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर होता है और कोलोनियल यूकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स होता है। इसमें से मोस्ट ऑफ देम जो होता है वो एक्वेटिक फॉर्म में होता है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक हो गया जो लाइट के प्रेजेंस में बनाता है, सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया या होलोजोइक हो गया। इसमें फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है तो वो 11 स्ट्रैंडेड होता है। 9+2 के अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ होता है ट्यूबुलिन। जेनेटिक मटेरियल्स में जो होता है दो या दो से ज़्यादा DNA मॉलिक्यूल होता है। दे इंक्लूड डाइएटम्स या गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। इन डाइएटम्स सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच कैन फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।